हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम नया ग्रंथ गोपाल तापनी उपनिषद स्टार्ट करेंगे। इस नए ग्रंथ की शुरुआत हम इस प्रकार करेंगे। इसका पार्ट 1 पूर्व भाग जो है उस लोग कहेंगे गोपाल तापनी उपनिषद है, जो ये अथर्ववेद का हिस्सा है। जो 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, उसमें अथर्ववेद का हिस्सा है। इसमें कृष्ण और उनके भक्ति के रास्ते को सुप्रीम बताया गया है। इस गोपाल तापनी उपनिषद का मुख्य विषय है कृष्ण। इसमें कृष्ण मंत्र को बहुत विस्तृत में बताया गया है। जीव गोस्वामी, प्रबोधानंद
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण ने इस पर अपनी व्याख्या लिखी। तो इसमें जीव गोस्वामी जो हम पढ़ने जा रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है इसका। पहला हिस्सा जिसमें सच्चिदानंद रूपय कृष्णाय क्लिष्ट कारिणे, तो श्लोक इस प्रकार से स्टार्ट होता है। ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण कलिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद का रूप है। तो यहाँ पर मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद का रूप है, जो बिना किसी फटीक के, बिना किसी थकावट के, बिना किसी रुकावट के अपनी क्रियाएं करते हैं और जो वेदों के कंक्लूजन से जाने जाते हैं और जो कि सारे ज्ञान के गुरु हैं और जो जीव की बुद्धि, जो जीव की बुद्धि के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं, वो जीव की बुद्धि को बदल सकते हैं। अगर कि जीव की बुद्धि दिव्य हो गई तो इससे पता लगता है कि उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं जो सच्चिदानंद रूप है, जो बिना किसी थकावट के, बिना किसी बाधा के अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, जो वेदों के कंक्लूजन से जाने जाते हैं, जो सारे ज्ञान के गुरु हैं और जो अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं, जीव को गाइड करके, जीव की बुद्धि को गाइड करके करते हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है उसकी बुद्धि देख के पता लग जाता है कि वो भगवान की कृपा है उसको। तो इसकी व्याख्या में जी गोस्वामी लिखते हैं, मैं ऐसे राधा कृष्ण को प्रणाम करता हूं तो महान संत गौतम जो है गौतमीय तंत्र में लिखते हैं, गौतमीय तंत्र में लिखते हैं, क्लींकारत असृजत विश्वम प्राणस्तुते शिरः लाकरात पृथ्वी जात काराज जल संभव आईकराद वह निरुत्पानो आदाद वायुर अजयंत अजयात बिंदुर अक्ष संभुतिर भूता माको मनु। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्मांड जो, ये पूरा ब्रह्मांड शब्द क्लीम से बना है। उपनिषद कहते हैं पूरा ब्रह्मांड क्लीम शब्द से बना है। इसमें क्लीम में पृथ्वी के लिए एल शब्द है, वाटर के लिए, जल के लिए के है। तो पृथ्वी, जल के लिए के है, पृथ्वी के लिए एल है। फायर इसमें आई शब्द है, वायु एम है और ईथर जो है बिंदु से बना है।
इसी प्रकार से पूर्व गोपाल तापनी में लिखा है, तद इह कद आपो पृथ्वी इतो गनि बिंदोर इंदु तन्नादात बिंदोर इंदु तन्नादातर्क इति क्लीमकारद अर्षजम। पूर्व गोपाल तापनी में भी लिखा है, इसी क्लीम शब्द को बोला है। जो उसमें लिखा है जल के लिए के शब्द है, वही है। पृथ्वी के लिए एल शब्द है, पृथ्वी के लिए एल है। तो जल शब्द के से आया है, पृथ्वी शब्द जो है एल से आया है, फायर अग्नि शब्द आई से आया है। और बिंदु सूर्य है और नाद जो है चंद्र है। तो इस प्रकार से बोला जाए क्लीम शब्द से ही सारा ब्रह्मांड बना है। इस प्रकार का वर्ष, इस प्रकार का जो श्लोक है और श्रुति जो गोपाल तापनी, ये गोपाल तापनी उपनिषद जो है अथर्ववेद का ब्रांच है, और ये ब्राह्मणों के इस प्रकार से परंपरा से होते हुए पाराशर कुर्त के ब्राह्मणों के आते हुए भगवान कृष्ण को आदर करते हुए ये जो गोपाल तापनी उपनिषद है, ये विषय बहुत भगवान के महिमा के लिए बनाया गया कार्य है। इसमें बताया गया है किस प्रकार से भगवान कृष्ण सुप्रीम है। ऐसे कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ये कृष्ण जो है ये देवकी के पुत्र हैं। ये कृष्ण जो है देवकी के पुत्र हैं। इनको इनका वर्णन किया गया ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, छंदोग्न छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। ये जो छंदोग्य उपनिषद है सामवेद से निकला है, और भागवतम में इसको भगवान स्वयं बोला गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण को बोला गया नमः मीन्स मैं, न मह, मैं मह मत, न मह, नमो मतलब होता है न मीन्स नॉट, नमो मैं नहीं, नमो मतलब भगवान को जब दंडवत कर तो मैं नहीं मतलब मेरा अस्तित्व आपको समर्पित है। नमो मतलब होता है अभी मेरा अस्तित्व नहीं, मेरा अस्तित्व आपको समर्पित है। न आई ऑफर माई वेरी सेल्फ, मैं अपने आप को ही आपको दे देता हूं। तो न अब मेरा अस्तित्व नहीं है। न आई ऑफर माई सेल्फ वेरी सेल्फ अलॉन्ग विद बॉडी माइंड, मैं अपने आप को तन से, शरीर से, मन से और वाणी से आपको अपने आप को दे देता हूं। अब मेरा कोई अस्तित्व न मेरा कोई, अब मैं नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा किसी और व्यक्ति को ऐसा कोई सम्मान देना असंभव है, किसी और व्यक्ति को ऐसा सम्मान देना असंभव। ये भगवान के सामने ही मनसा वाचा और कर्मणा से, शरीर से भगवान के सामने ही अपने अस्तित्व को खत्म किया जा सकता है। भगवान का रूप कैसा है? सत्य,
सत मतलब होता है ये हमेशा रहने वाला, मतलब इस पे काल का और स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान को बोलता है सत चित आनंद। सत मतलब हमेशा रहने वाला, मतलब काल का कोई प्रभाव नहीं है और स्थान का भी कोई प्रभाव नहीं, इसको बोलते हैं सत। सत मतलब जो चीज कॉन्स्टेंटली रहने वाली, बिना काल का, बिना समय का प्रभाव और बिना स्थान का प्रभाव, सत। इसके बाद चित्त, ये भगवान जो चित्त है, चित्त मतलब स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं। इनको प्रकाशित करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, इनको व्यक्त करने के लिए स्वयं अपनी इच्छा से व्यक्त होते हैं और अव्यक्त होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं और अनमैनिफेस्ट। तो भगवान को बोले सत मतलब समय और स्थान से प्रभावित नहीं, चित मतलब स्वयं प्रकाशित होने वाले, स्वयं व्यक्त होने वाले, फुल ऑफ ब्लिस, आनंद से पूर्ण। आनंद मतलब कितना आनंद, इंटेंसली ब्लिसफुल, पूरी तीव्रता से आनंद देने वाले हैं, विथ नो कंपेयर, इनके कंपैरिजन में कोई आनंद नहीं दे सकता। और इट इज ए फॉर्म, मतलब रूपे है, इनके पास रूप है, वो बाद में बताया जाएगा। तो ये इनका रूप ऐसा है, सत्य चित्ते आनंदे, और ये रूप है इनका। ऐसे भगवान को मैं नमो करता हूं। नमो मतलब नम, मैं नहीं, अब आपको समर्पित कर दिया। भगवान की सुप्रीम पावर, पूर्ण शक्ति को कैसे वर्णन किया गया है? भगवान अक्लिष्ट कारण है, अक्लिष्ट मतलब अनटायरिंग, जो कभी थकता नहीं है, अनटायरिंग कॉज है। भगवान हर चीज के कारण है। कई बार कोई उत्पाद के कोई व्यक्ति कारण हो सकता है, लेकिन जब व्यक्ति खत्म हो जाएगा तो उत्पाद का कारण खत्म हो गया। या कोई व्यक्ति, और कोई जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, हिरण्यकशिपु, एक उत्पाद के कारण है, ये कारण खत्म हो गए तो अब कोई नया कारण होगा। लेकिन भगवान तो अनटायरिंग, मतलब बिना किसी रुकावट के, वही सारे कारणों के कारण, उनके पीछे और कोई कारण नहीं। हर किसी के ऊपर कोई कारण हो सकता है, लेकिन उनके पीछे कोई कारण नहीं, वो अंतिम कारण सभी चीजों के वही। क्योंकि बिना किसी प्रयास के वो सारे क्रियाएं करते रहे। अनटायरिंग इसलिए बोला गया, उनको कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है, सारे कारणों के पीछे वही कारण है उनको, और उनके पीछे कोई कारण नहीं, क्योंकि वो अंतिम, उनके उनके बिना कुछ हो नहीं सकता, उनके बिना का कुछ भी हो नहीं सकता। इसका मतलब है उनके पास अचिंत्य शक्ति है, उनके पास ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति की जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, अचिंत्य, हमारी चिंतन से बियॉन्ड है, उसके परे है भगवान। इसका मतलब होता है अचिंत्य। अचिंत्य मतलब हम उसका चिंतन नहीं कर सकते, और इनकंसीवेबल पावर है उनके पास, अचिंत्य शक्ति। उन्होंने ब्रह्मा को उन्होंने ब्रह्मा को सारे ब्रह्मांड बताए, साथ साथ में वो ब्रह्मा के हर ब्रह्मांड में निवास करते हैं। जब द्वारका में ब्रह्मा जी उनसे मिलने गए थे, तो ब्रह्मा, उनके द्वारपाल ने पूछा था, भगवान से जाके पूछा कि ब्रह्मा जी आए। भगवान ने बोला कि उनसे पूछो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आए। अभी ब्रह्मा जी हमारे ही ब्रह्मांड के गए थे, चतुर्मुख ब्रह्मा। उन्होंने बोला कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा, मैं तो एक ही ब्रह्मांड हूँ, ये तो एक ही ब्रह्मा हूँ, और भी ब्रह्मा है क्या कोई? तो द्वारपाल ने जाके कृष्ण से पूछा, क्यों बोल रहे हैं और भी कोई ब्रह्मा है क्या, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ। भगवान ने बोला उनको अंदर भेजो। जब ब्रह्मा जी अंदर गए तो ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित रह गए, मूर्छित होने वाले थे। वहां पे करोड़ों ब्रह्मांड ब्रह्मा जी थे,
कोई 1 लाख मुख वाले, कोई 1 करोड़ मुख वाले, कोई 1000 मुख वाले, कोई 100 मुख वाले, कोई 50 मुख वाले, इतने सारे ब्रह्म। तो हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी सोचे, अरे मैंने तो आज तक इतने ब्रह्मा जी देखे नहीं। कर मैं सोच रहा था मैं ही ब्रह्मा, इसी में तो मेरे ब्रह्मांड में तो भगवान जन्म लिया। वहां पे देखा करोड़ों ब्रह्मा जी बैठे हुए। तो इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ बोला गया है, उन्होंने ब्रह्मा जी को करोड़ों ब्रह्मांड बताए, और शास्त्र में ये भी बताया किस तरीके से हर ब्रह्मांड में अंदर बैठे हुए। उन्होंने अघासुर जैसे पापी असुर को मुक्ति दी, और दूसरे असुरों को, हालांकि ये मुक्ति, ऐसी मुक्ति तो ज्ञानियों को भी दुर्लभ है। उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को अपना आध्यात्मिक रूप दे दिया। कोई ये नहीं बोले कि भगवान के स्पर्श से मुक्ति नहीं होती है। इससे भगवान की कौन सी विशेषता है? भगवान के स्पर्श में आने से किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है। हालांकि इनको आध्यात्मिक जगत में चले गए, भक्त नहीं बने, लेकिन आध्यात्मिक जगत में चले गए, बहुत ही जगह से मुक्ति मिल गई। अपनी बंशी बजा के, अपनी वंशी बजा के उन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी को भी प्रेम दे दिया, और निर्जीव चीजों को भी प्रेम दे दिया। हर क्षण वो सारे जीवों को अपने अद्भुत कार्यकलाप दिखाते रहते कि जीव सोचते ना हर बार, अरे मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। हर जीव बोलता है कभी नहीं अपनी लाइफ में, अरे मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा था ये ऐसा हो जाएगा, और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आया ये चीज हो जाएगी। ऐसे हर जीव बोलता रहता है संसार में, जीवन में से कई बार बोलता रहता है। तो ब्रह्मा भगवान ऐसे अमेजिंग चीज करते रहते हैं, ऐसी आश्चर्यजनक चीजें करते रहते हैं। जीव सोचता ही रहता है तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए तो भगवान ने किया, क्योंकि जीव की सोच के बाहर है। भगवान वो चीज करते हैं जो जीव की सोच के बाहर है। भगवान की जीव के सोचा हुआ काम नहीं करते, वो तो घिसा पिटा हो गया भगवान। भगवान एस्टोनिशिंग एंड अमेजिंग काम करते हैं, जो जीव सोच नहीं सकता ऐसा काम करते हैं। तभी तो भगवान है, तभी तो उनकी सुप्रीम पावर है। अगर जीव की सोच के अनुसार कर लिया तो जीव की पावर भगवान की पावर बराबर होगी। जो चीज जीव की सोच के ऊपर हो वो भगवान है। जो जीव को समझ में नहीं है, इनकंसीबल, इसलिए बोला गया अचिंत्य ऊपर लिखा है। भगवान की पावर अचिंत, अचिंत शक्ति है, इनकंसीबल पावर है भगवान के पास। साथ में ये सारी चीजें हैं, तो साथ में एक और भी चीज है, ही इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड, वो सबसे बड़े मित्र हैं। टू इज मोस्ट फॉर्चुनेट, जो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है वो उसके लिए सबसे बड़े मित्र। भाग्य मतलब भौतिक भाग्य नहीं, कि किसी पास धन है, सुंदरता है, ये ऐश्वर्य वो ऐश्वर्य, इसकी भगवान गिनती नहीं करता है। जो सबसे भाग्यशाली जीव, भगवान उसके ग्रेटेस्ट फ्रेंड है। मां वो नित्य है, वो इतने इंटीमेट एसोसिएट, इतने इतने अतरंग पार्षद है किसी के ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और परमहंस सुखदेव जी भी, जो बड़े बड़े डिवोटी हैं, वो उनका संग प्राप्त करना चाहते हैं। इतने बड़े संगी हैं, इतना बड़ा संग देने वाले, इतने बड़े इंटीमेट एसोसिएट है। इंटीमेट एसोसिएट मतलब एकदम क्लोज है, एकदम क्लोज है, कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, परमहंस जैसे सुखदेव, ये भी इनका संग पाने की इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं कि किसी तरीके से भगवान का संग मिल जाए। आनंद है, चेरिशेबल है उनके, उनकी मेमोरी चेरिशेबल है। इस संसार की कोई भी मेमोरी चेरिशेबल नहीं है। तो कोई पूछ सकता है कि इसका प्रूफ क्या है, इसका क्या प्रूफ है कि ये सब चीजें जो भगवान की प्रशंसा की जा रही है, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है कि सारे वेद शास्त्र इसीलिए बने, उनको जानने के लिए बने हुए। सारे वेद शास्त्रों को अगर किसी को जानने की इच्छा है जरा सा भी, कि भगवान के पास ये पावर कहाँ है, ये सारी शक्ति कहाँ है, क्या करते हैं, वो सारे
ये स्क्रिप्चर से ही जाना, शास्त्रों से ही केवल जाना जाता है, शास्त्रों के अंदर है, उसके अंदर जाना पड़ेगा, बाहर से किसी सुनने से पता नहीं लगेगा। वेदांत मतलब वेदों का भी जो सार है वो भी उनको जानने की इच्छा रखता है। सबसे श्रेष्ठ जो वेद है वो भी इनको जानने की इच्छा रखता है, इज टू बी नोन बाय द बेस्ट ऑफ द वेदास। और ये वेदों को पढ़ने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन है वो भी कंक्लूजन वही है कि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और सभी को उनको जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो भगवान का फिर नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है? स्वभाव क्या चीज होता है? बिहेवियर और नेचर में अंतर है। बिहेवियर रोज चेंज हो सकता है, लेकिन नेचर जो व्यक्ति चाहे अकेले में हो चाहे सबके सामने, जो उसका नेचर है वो उसको छुपा नहीं सकता। स्वभाव मतलब इस स्वरूप से आता है। स्वभाव अंदर का जो भाव है वो, बिहेवियर नहीं। बिहेवियर एटिकेट्स अलग चीज है। बिहेवियर व्यक्ति पर्सन को देख देख के चेंज कर सकता है, लेकिन स्वभाव का चेंज नहीं कर सकता। तो उनका उनका जो स्वरूप है भागवत में डिस्क्राइब है, योयम योयम कालस्तस्य ते व्यक्तबंधो चेष्टा माहुश्चेष्टते येन विश्वम निमेषधीरवत् सरान्त मह्याम तम तेषां क्षेम धाम प्रपद्ये। और भौतिक शक्ति के उद्घाटक, टाइम समय काल जो कि सेकंड से स्टार्ट होता है और वर्षों में खत्म होता है, वो जब काल चक्र घूमता है तो ब्रह्मा जी की भी आयु खत्म हो जाती है, और इस काल के प्रभाव से ब्रह्मांड चलता है। वो आपका मूवमेंट है, वो आपकी गति है, काल आपकी गति है। ऐसे सुप्रीम लॉर्ड, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो निर्भयता के धाम है, भगवान का भक्त होने का या भक्त के भगवान के प्रति समर्पण होने का पहला व्यक्ति निर्भय होता है। जो निर्भयता और आनंद का धाम है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मैं शरणागत जाता हूं, उनकी शरण लेता हूं। न चांतर न बहिर यस्य न पूर्वम न पिच्छा परम पूर्व परम बहिश्चतर जागतो यो जागेचय तम मत्वा तम मत्वम मजम अव्यक्तम प्रत्यय लिंगम अदोक्षजम गोपी को गोपी को लुकहाले दामना बबध पराक्रम यथा। इस अदृश्य भगवान के बारे में सोचते हुए, जिसका कोई न तो अंतर है न बाहर है, जो अंदर है न बाहर, न चातर न बहिर, न चांतर न बहिर, अंदर कुछ भी नहीं बाहर भी नहीं, उनके पहले कुछ नहीं था, उनके बाद कुछ नहीं है, जो भूतकाल में भी थे और भविष्य काल में भी रहेंगे, जो ब्रह्मांड के अंदर भी और बाहर भी, जो स्वयं ब्रह्मांड है। जो पुत्र के रूप में, मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, हालांकि भौतिक इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते। ऐसी माता यशोदा ने उनको उखल से बांध दिया, बच्चा समझ के उखल से बांध दिया, ऐसी माता यशोदा। जो माता यशोदा के पुत्र बन के आते हैं, ऐसे ब्रह्मांड के नायक को माता यशोदा ने बच्चा समझ के बांध दिया, और वो बंद भी गए। सत्वं कथम मम सत्वं कथम मम विभोक्षी पथ परात्म परात्मा योगेश्वर श्रुति धर्मशल हृदय वैभव साक्षात अधोक्षारु व्यासानंद बुधेश श्यान्मे
अनुद्रश्य इह यस भवापवर्ग। ओ ऑलमाइटी वन, हे शक्तिशाली, ये किस प्रकार है कि मैं आपको अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूं। आप तो परमात्मा हैं, जिसमें बड़े बड़े महान भक्त अपने शुद्ध हृदय से ध्यान लगाते हैं, वेदों के चक्षु ज्ञान चक्षु पा के केवल आपका ध्यान कर सकते हैं। वो आप, मैं अपनी आंखों के सामने आपको भौतिक आंखों से कैसे देख पा रहा हूं। आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं? आप तो आध्यात्मिक हो, मैं तो भौतिक हूं। मैं तो अपने जीवन में मेरी बुद्धि तो तीव्र उथल उथल पुथल से ब्लाइंड हो गई है। कई बार व्यक्ति के जीवन में इतने उतार चढ़ाव, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं कि उसकी बुद्धि ब्लाइंड हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या करे। तो मेरे जीवन तो माई इंटेलिजेंस हैज बीन ब्लाइंडेड बाय सीवियर ट्राइबुलेशंस ऑफ माय लिटिल लाइफ। मेरी जीवन में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव कि मैं तो मोहित हो गया, मेरी बुद्धि चलना बंद हो गई। आप मेरे को कैसे दिखाई दे रहे हैं? लगता है कि कोई व्यक्ति आपको तभी देख सकता है जब भौतिक मटिल एंडेंगलमेंट, मटिल जो जाल है उससे वो मुक्त हो गया, तभी आपको देख सकता है। ओ भाग्यम, ओ भाग्यम, नंद गोप व्रजकोसम यन्मीरतम परमम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज कितने भाग्यशाली हैं। अरे ग्वाले कितने भाग्यशाली हैं। अब ब्रजभूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने उनको ऐसा प्रेम दिया है जो सर्वोच्च आनंद है, जो सत्य है, नित्य है और जो पूर्ण है, ऐसा चीज दी है। तो अगर किसी को कृष्ण के बारे में, कृष्ण की अनटायरिंग एबिलिटी, मतलब कृष्ण की न थकान वाली, बिना रुकावट वाली चीज को देखना है, तो उसको भागवतम में प्रूफ देके भागवतम का श्रवण करे, तब उसका विश्वास बढ़ेगा, भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। भगवान के चमत्कार को देखना है तो भागवतम का श्रवण करे, क्योंकि भागवतम जो है सारे वेदों का सार है। ये भागवत गीता में भी दिया है, वेदेश सर्वे अहम एवं वेद्य, सारे वेदों का जानने वाला मैं ही हूं। मेरे को जानने के लिए सारे वेद लिखे हुए। आई एम टू बी नोन बाय द वेदास, वेद इसलिए कि वेद को पढ़ के व्यक्ति मेरे को जाने। तो यहाँ पे जो भक्त है वो प्रार्थना करें कि अरे आप मेरे को अपनी भौतिक आंखों से कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसा। आप तो बड़े बड़े महानतम योगियों के द्वारा ध्यान में कोई और अगर उनको आध्यात्मिक आंखें दी तब जाके समझ पाते हैं। आगे बोला गया है, ऐसा ज्ञान कहां से आता है, मीनिंग ब्रिंगिंग, वो कंक्लूजन ऑफ वेदों, ये गुरु शब्द से आ रहा है। ये कृष्ण से उदित हो रहा है, जो कृष्ण जो सबके गुरु हैं। कृष्ण जो है वेदों का शिक्षक के रूप में आते हैं, और वो भक्ति साक्षी भक्ति का साक्षात्कार का कारण वही है। वो अपने रूप को, किसी को अगर उनका रूप दिखाई देता है उसका कारण वही है, क्योंकि वो प्रद्युम्न के रूप में बुद्धि के भगवान है। प्रद्युम्न जो है बुद्धि के भगवान है और अनिरुद्ध मन के भगवान है। प्रद्युम्न रूप में बुद्धि
को तो गाइड कर वही करते हैं, उनके रूप के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है? क्योंकि वही स्वयं भगवान प्रद्युम्न के रूप में प्रेस्टाइडिंग डिटी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के डायरेक्टर है, बुद्धि के निदेशक। इसलिए बोला गया है इसलिए बोला गया है, कंक्लूजन यह है कि व्यक्ति को उनकी शरण में इसलिए जाना चाहिए कि ही इज द मोस्ट वर्दी ऑफ सरेंडर के योग्य कोई व्यक्ति है इस संसार में। सरेंडर के जिसकी शरण में जाया जाए, सरेंडर के लिए कोई व्यक्ति है तो वही है एकमात्र, जिसके सामने पूर्ण समर्पण किया जा सकता है। तो अगर किसी को सरेंडर करना है तो सबसे जो वर्दी है, जो उसके सबसे बड़ा योग्य व्यक्ति है, वो भगवान ही, उन्हीं को सरेंडर, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। आगे बोला गया है कि किसी का सम्मान किया जाता है तो बिना किसी भौतिक इच्छा की किया जाता है। तो जो शुद्ध भक्ति के प्रैक्टिशनर है, साधना करने वाले हैं, इसलिए वही व्यक्ति इस उपनिषद को सुनने के योग्य है, क्योंकि वही व्यक्ति इस उपनिषद को समझ पाएगा जो शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि इस कार्य का उद्देश्य है, रियल ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जिसके लिए सारा लिखा गया है, ये है कृष्ण। और गोल क्या है? प्रयोजन या शुद्ध भक्ति है। संबंध क्या है? रिलेशनशिप। संबंध या रिलेशनशिप क्या है? सा, साधना, शुद्ध भक्ति की साधना। और साध्य क्या है? शुद्ध भक्ति, कृष्ण की शुद्ध भक्ति साध्य। ओम मुनियो हा वै ब्रह्माणम उच्चः कः परमो देव कुतो मृत्युर्बिभति कस्य विजाने कस्य विजानेनाखिलम विज्ञानतम भक्ति केनेदम विश्वम संसारस्ति। सारे लोग, संत लोग ब्रह्मा जी से बोलते हैं, ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते, सारे विद्वान लोग, संत लोग पूछते हैं, इस संसार का सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन है? हु इज द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप? इस संसार का सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन था? हु डज डेथ फियर? मृत्यु किससे डरती है? कुतो मृत्यु विभति, मृत्यु किससे डरती है? पहले संसार का सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन है, दूसरा है मृत्यु किससे डरती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जानने से सारा ज्ञान मिल जाएगा, और किसकी शक्ति से ब्रह्मांड चलता है, वो होता है? ये ब्रह्मा जी से पूछा जा रहे हैं, सारे संत लोग प्रश्न पूछा है। तो भगवान का स्वभाव कैसा, यह भी इस क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा। देखिए, हर क्वेश्चन में उत्तर मिल रहा है। पहला, इस संसार का सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन है? दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, मृत्यु किससे डरती है? तीसरा, किसके जानने से सारी चीजें व्यक्त हो जाती है, सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है? और चौथा, किसकी शक्ति से ब्रह्मांड चलता है? तो सारे क्वेश्चन का उत्तर क्या है? कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम और कृष्ण का मंत्र। जो मुनि लोग हैं, सारे मुनि कौन है? चार कुमार है, पहले संत वही थे पहले। इस प्रकार से चार कुमार ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे, ब्रह्मा जी उसका उत्तर दे रहे। ब्रह्मा जी क्या उत्तर दे देते? तद्यो होवाच ब्रह्मणा कृष्णो मयि परमं देववताम् गोविंदम मृत्युर्विभेति गोपी जन वल्लभ ज्ञानं तज जनम भवति स्वाहेद्यम
संसरता सरातिथि। ब्रह्मा बोलते हैं जो सारे वेदों को ज्ञाता है, बहुत स्पष्ट से रूप से बोलते हैं। कृष्ण जो है वो सबसे पूजनीय व्यक्ति है। दूसरा, मृत्यु किससे डरती? मृत्यु गोविंद से डरती है। तीसरा, किसके जानने से सब कुछ जान, व्यक्ति सब कुछ जान लेता है? तो गोपी जन वल्लभ, जो गोपियों के प्रिय हैं, उनको जानने से सारा ज्ञान मिल जाएगा। और ब्रह्मांड किससे चलता है? सारा ब्रह्मांड चलता है स्वाहा से चलता है। स्वाहा मतलब होता है भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी। और स्वाहा का एक और मीनिंग होता है, स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी भी। तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। उसके बाद कुमार बोलते हैं, अच्छा बताइए, आपने बोला कृष्ण है, आपने आंसर दिया कि सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन है? कृष्ण है। आपने बोला कि मृत्यु किससे डरती? गोविंद से डरती है। आपने बोला जिसको जानने से सारा ज्ञान मिल जाता है वो कौन है? आपने बोला गोपी जन वल्लभ है, गोपियों के प्रिय है। फिर आपने बोला ये संसार कैसे चलता है? स्वाहा से। तो स्वाहा कौन है? कुमार आगे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, कुमार पूछे तदियो होचु कह कृष्ण गोविंदाश्च को स्वाहा इति गोपी जन वल्लभ कह का स्वाहेति। तो कुमार ये वापिस से प्रश्न पूछ रहे हैं। कुमार जो ये प्रश्न फिर से पूछ रहे हैं आगे जानने के लिए। तो ब्रह्मा जी इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं तन उवाच ब्रह्मण पाप कर्षणो गोभूमि वेद विदितो विदिता गोपी जन विद्या कला प्रकाश तन्माया चेति स कलम परम ब्रह्म एव तत्। ब्रह्मा जी बोलते हैं कृष्णा मीन्स, कृष्ण का मतलब क्या होता है? जो अपराधों को क्षमा, नष्ट कर दे, वो कृष्ण है। जो पापों का कर्षण कर दे वो कृष्ण, कर्षण कर दे, खींच दे पापों को, नष्ट कर दे, वो कृष्ण है। पापों का कर्षण कर दे। गोविंद मतलब जो गायों के बीच में गायों को आनंद देने वाला है, पृथ्वी पे आनंद देने वाला और वेदों में भी आनंद देने वाला, वो गोविंद। गोपी जन वल्लभ मतलब जो गोपियों को प्रेरणा देता है, गोपियों को प्रेम करता है। और स्वाहा मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है परम ब्रह्म है, सुप्रीम ब्रह्मन है, ये इसमें वर्णन किया गया। ये ब्रह्मा जी सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं इस प्रकार से, इसी उसी सीक्वेंस में दे रहे हैं। कृष्ण कौन है? जो पाप को आकर्षण कर ले, सारे पाप। और असुरों के भी पाप कर्षण कर ले, असुरों के भी पाप ले लेता, कर्षण कर लेता। इसलिए वही सबसे पूजनीय, परम द्वेतम। तो कर्षति, पाप को कर्षण कर ले, जो नष्ट कर ले, वो कृष्ण है। तो कृष्ण का शब्द दो, दो शब्द कृष्णि, कृषि भूर वाचक शब्दो नाश्च निर्वृत्ति वाचक। कृष्ण मीन्स होता है अस्तित्व और नाम मीन्स आनंद। कृष्ण मीन्स होता है अस्तित्व और नाम मीन्स ब्लिस।
तो जिसका अस्तित्व आनंद देने के लिए वो है कृष्ण। कृष्ण मीन्स अस्तित्व, नाम इज ब्लिस। तो जिसका अस्तित्व केवल मात्र आनंद देने के लिए है वो है कृष्ण। इसी प्रकार से गोविंद शब्द का भी मीनिंग बताया गया। गो मतलब होता है गाय, पृथ्वी या वेद, और विंदा मीन्स जानने वाला या प्राप्त करने वाला। तो कृष्ण मतलब है जो कि गायों के बीच जानने वाला है, पृथ्वी पे जानने वाला, वेदों में जानने वाला है। तो गाय वो है जो नंद के गोकुल में है, वो हमेशा गाय के साथ में रहते हैं। गाय हमेशा नंद के गोकुल में देखी जाती है, और कृष्ण जो है गायों के साथ अपनी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा और द्वारका में वो अपने आप को केवल फाइटिंग और असुरों को मारने के लिए रहते हैं, लेकिन गोकुल में वो बड़े बड़े असुरों को भी, पूतना तक को भी अपना धाम दे देते हैं। गोकुल में मृत्यु भी, किसी की मृत्यु भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, दूसरे रूप में आ जाती है, भगवान की खेल खेल में, भगवान की कृपा से। यहाँ पे मृत्यु भगवान से डरती है। गोविंदम मृत्यु विभेति। कृष्ण की प्रशंसा की जाती है पृथ्वी पे भी और वेदों में भी। वो पृथ्वी पे भी जाने जाते हैं, वेदों में भी जाने जाते हैं, उनके एक्शन के कारण। गोकुल में भी अपने ग्वाल बाल रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से ये गोपाल तापने उपनिषद में गोपाल के बारे में, भगवान के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। गोपाल तापने उपनिषद केवल कृष्ण के बारे में ही सब कुछ बताती। गोपाल ये अथर्ववेद का हिस्सा है। गोपाल अथर्ववेद का एक भाग है जिसमें कृष्ण के बारे में बताया गया। आज को यहाँ पे विराम देते हैं, इसके आगे के कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गोपाल तापने उपनिषद की जय। श्री जी गोस्वामी की जय। श्रीमद भानु स्वामी महाराज की जय। भानु स्वामी महाराज ने इसको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। हरे कृष्णा।